नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही प्यारा सा और स्वीट सा टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे दैट हु हैज़ अ क्रश ऑन यू। ठीक है, कि आपके ऊपर किनका क्रश है। ठीक है, एंड कौन है जो आपको स्टॉक करता है, जो आपको पसंद करता है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, हम डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है दिस ग्रैटिट्यूड कार्ड, सच अ प्रिटी कार्ड। और पाइल नंबर 2 है हमारे पास इंट्यूशन। ये पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, सो आप इन दोनों में से इंट्यूटिवली कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और हम जानेंगे और देखेंगे कि आपके ऊपर किनका क्रश है, कौन है वो। एंड गाइस, एक और चीज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रैटिट्यूड चूज किया है। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है ग्रैटिट्यूड, देखते हैं आपके ऊपर किनका क्रश है और कौन है वो पर्सन। एंड हम सारी डिटेल्स देखेंगे उनके बारे में। ठीक है, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और फिर हम जानेंगे कि कौन है वो पर्सन। ओके, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो कार्ड मुझे देख के इंट्यूटिवली फील हो रहा है वो ये हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, यूनिवर्स पे बिलीव करने वाले, यूनिवर्स पे सरेंडर करने वाले लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं विद द पाइल नंबर 1। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप बड़े पॉजिटिव लोग हो यार। आप ऐसे लोग हो ना कि अगर आपके सामने कितनी भी परेशानियां आ जाए लेकिन आप कभी भी मतलब हारते नहीं हो। ठीक है, और हो सकता है यही क्वालिटी आपके क्रश को आपकी बड़ी पसंद हो कि आप एक फाइटर की तरह हो। हम जानेंगे वो बंदा या बंदी है कौन, लेकिन मैं इंट्यूटिवली जो फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी से, तो हो सकता है कि आप उनको भी आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और अपने आसपास वाले लोगों को भी पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, ओके, हम कार्ड से देखेंगे गाइस। मैं सारे कार्ड निकाल के मैं फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, देन एस ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ कार्ड्स और लूंगी गाइस, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। हैंगमैन, द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके गाइज, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो कौन है वो जिनके आप क्रश हो। सबसे पहले तो मुझे ये नजर आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है ये पर्सन, मैं राशियां बता देती हूँ पहले। फायर साइन मुझे लग रहा है लियो, एंड कैंसर, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्यूरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड एरीज और सैजिटेरियस और कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। सारी ही राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन। तो ये बंदा या बंदी है कौन भाई, ये वो पर्सन है, ये हो सकता है या तो आपको वर्क प्लेस से मिले हैं, या फिर जहां आप काम करते हो, जहां आप जॉब करते हो, या फिर आप लोगों को ऑनलाइन ये बंदा मिला है।
ठीक है। ये पर्सन और आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। आप सिचुएशन देखना, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है मतलब ये पाइल आप ही की है। ये पर्सन और आप एकदम ऑपोजिट हो। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है और आप बहुत इमोशनल हो। ठीक है। ये पर्सन बहुत सोचता है या सोचती है और आप बहुत स्पिरिचुअल हो। आप यूनिवर्स को सरेंडर करना जानते हो, तभी यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का भी कार्ड आया है। और ये बंदा आपकी इसी खूबी की वजह से आपके ऊपर बहुत बहुत अट्रैक्टेड है, बहुत पसंद करता है आपको ये। ठीक है। ये हो सकता है जैसे मैंने बताया, हो सकता है आप जहां जॉब करते हो ये वहां पे हो पर्सन। ठीक है। आपको, आप लोगों के जो ऑफिस का ग्रुप सर्कल है ये, उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है। मुझे ये तो नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको कन्फेस किया है, क्योंकि क्रश की बात हम कर रहे हैं तो क्रश का मतलब वही है, जब कन्फेशन नहीं होता तो वो क्रश होता है, जब कन्फेशन हो जाता है तो वो रिलेशनशिप में बन जाता है। इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया, लेकिन ये बंदा आपको दूर से देखता है। ये बंदा या बंदी ऐसा है ना, अगर ये आपको इंटरनेट के थ्रू भी मिला है, अब इंटरनेट के थ्रू मिला है तो भले ही आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे या मैट्रिमोनियल साइट पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मिले हो, इनका स्टार्टिंग में तो इंटेंशन रहा होगा आपसे, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का। लेकिन जब इस पर्सन ने आपको जाना, आपके अंदर की स्ट्रेंथ को देखा, आपके अंदर की पावर को देखा, तो ये थोड़े से अपने आप में इंफीरियर फील करने लगे हैं। इंफीरियर का मतलब है इनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा हो और ये उतने नहीं है। भले ही ऐसा आपको ना लगता हो, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच होती है और ये इस पर्सन की सोच है। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ठीक है। दूसरे सिटी या कंट्री के हो सकते हैं आप लोग। ओके। फेब्रवरी में हो सकता है किसी ना किसी का बर्थडे आता हो, आपका या इनका। ओके। या फेब्रवरी में आप लोग मिले हो, चाहे ऑफिस में चाहे ऑनलाइन। गाइस, बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो आप वो सिचुएशन फिट करना जो आपके साथ फिट बैठती है। तो अगर मैं ऑफिस की बात करूं तो ये बंदा आपको दूर से देखता है, ये बंदा आपको स्टॉक करता है, ये बंदा आपके पास किसी ना किसी बहाने से बात करने आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड कर लेता है। ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस पर्सन से कहीं और भी मिले हैं, सेम सिचुएशन है, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनका मन ऐसा करता है कि ये बस अभी आपके पास आके आपसे बात कर दे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दे, लेकिन ये अपने आप को रोकते हैं। वो रोकते हैं इसलिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी से थोड़ा डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको लगता है आप बड़े पावरफुल हो। जब आप इनके सामने ये स्पिरिचुअलिटी की, यूनिवर्स की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करते हो, तो इन्होंने ऐसी चीजें कभी पहले किसी इंसान के मुंह से नहीं सुनी। इनको हमेशा लगता था दुनिया ऐसी है एंड हमको दुनिया प्रैक्टिकल है और हमको प्रैक्टिकलिटी में ही जीना है। प्रैक्टिकल होना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभार आप जब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में जाते हो और स्पिरिचुअल चीजें के बारे में आपको पता चलता है, तो आप वहां पे भी ढलने लग जाते हो। ठीक है। तो ये इनकी जिंदगी में हमेशा ऐसा रहा है कि इनकी जिंदगी में कभी भी इनको कोई ऐसा नहीं मिला जो इनको स्पिरिचुअल ज्ञान दे सके। वो ज्ञान इनको आपसे सुनने को मिलता है, तो ये बड़े अचंभित रह जाते हैं, अरे ये नई चीज क्या है जो ये पर्सन बोल रहा है या बोल रही है। ठीक है। ये मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं, ये इसके बारे में तो मुझे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है। तो आपकी उस इनर पावर को देख के, आपकी लाइट को देख के ये बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है। एंड भले ये ओवर प्रैक्टिकल हो और आप स्पिरिचुअल हो, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप दोनों में एक, ना मुझे यहाँ पे इनको इनको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में जिस चीज की कमी है वो आप हो। ठीक है। ये पर्सन हाल फिलहाल में तो मुझे एक्शन लेता हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नजर नहीं आ रहा है। बहुत स्लो एनर्जी है इनकी, लेकिन ये पर्सन के मन में फीलिंग्स और इमोशंस आपको लेके बहुत बहुत जबरदस्त है। राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो और इस वजह से आपके पास आने में कतराते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी रिश्ते में होते हो तो आप कैसे किसी और को कमिटमेंट दे सकते हो, राइट। लेकिन भाई आप इनके क्रश हो। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी।
देखते हैं। बट जो भी केस है, आप इनसे किसी भी प्लेटफॉर्म में मिले हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफिस में, ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करता है, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखता है। ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आपको तो जो चाहिए आपको मिल जाएगा, फिर इनकी क्या कमी है, ये मतलब ये क्यों, आप इनको क्यों चूज करोगे, ऐसे सोचते हैं ये। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोशिश पूरी करते हैं आपसे दूर रहने की, आपके बारे में ना सोचने की, लेकिन बहुत सोचता है ये पर्सन। ये पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हैं, मैं बता दूं आपको। ठीक है। अगर आप लोग ऑफिस में हो तो और ग्रुप में हो तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ऑफिस में नहीं हो तो ये बंदा आपको आपके व्हाट्सएप डीपी या इंस्टाग्राम पे बहुत स्टॉक करता है। आप कहीं पे भी हो, ये पर्सन आपको देखता है। डेथ, मैंने कहा ना कुछ तो ऐसा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड दो कार्ड मैं और लूंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और द हायरोफेंट। कास्ट हो सकती है इनकी अलग हो, रिलीजन हो सकता है, एंड किंग ऑफ कप्स। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो। मैं पहले ही बोल रही थी ना, आप लोग अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग एक जैसे हो। जो कमी इनमें है, जो चीज इनमें नहीं है वो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है वो इनके पास है। तभी यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, जो बैलेंस एनर्जी को बताता है कि ये आपकी तरफ इसी चीज की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये चीज इनकी जिंदगी में इनको कमी लगती है। हो सकता है आप लोग सोलमेट्स हों। ठीक है। ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर कोई नहीं होता गाइस, बहुत बहुत रेयर होते हैं। तो ट्विन फ्लेम में तो मैं नहीं मैं उसका टैग नहीं देना चाहती आप लोगों को, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग आप स्पिरिचुअल सोलमेट्स हो सकते हो। दूसरी जगह के, दूसरे रिलीजन के, इंटरस्टेट इंटरकास्ट हो सकते हो आप लोग। ठीक है। ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन भले ही आपसे एज में हो सकता है, आप दोनों में एज डिफरेंस हो, मुझे 5 से 7-8 साल का लग रहा है आप दोनों में एज गैप हो सकता है। लेकिन अगर आप इनसे छोटे भी हैं, उसके बाद भी इनको ऐसा लगता है आप इनसे ज्यादा मेच्योर है, ज्यादा समझदार हैं। आपको चीजों की अपनी एज के हिसाब से, जो आपकी एज है उस हिसाब से आपको ज्ञान बहुत भरपूर है, और उस ज्ञान की वजह से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और आप शायद इसीलिए इनकी तरफ मतलब अट्रैक्ट तो पता नहीं, बट या आप पता है, जब से इनकी जिंदगी में आए हो या जब से इन्होंने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, आप इनकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हो। मैंने कहा ही था ना, आप दोनों थोड़े अलग अलग हो। ये प्रैक्टिकल है, आप स्पिरिचुअल हो। तो वो चीज इन आपकी तरफ इनको बहुत ज्यादा खींचती है, और ये थोड़े हैरान परेशान भी हो जाते हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको पता है मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। हम्म। ओके, सो मैं कुछ एनर्जी ऑरिकल से भी देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है। देखते हैं। हॉस्टिलिटीज, यिन एंड यांग। मैंने कहा ही था मैं टैग नहीं देना चाहती, लेकिन शायद यूनिवर्स चाहता है कि कुछ लोग, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। आई वॉज नॉट थिंकिंग टू से दिस बट नाउ आई हैव टू। वुमेन होल्डिंग अ क्वाइन। तो मैंने कहा ही था आप लोग वर्क प्लेस पे हो सकते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर हैं जिनके साथ आप बिजनेस करते हो, या फिर ये आपके वो दोस्त हैं जिनके साथ आप बिजनेस की बातें करते हो। मतलब हो सकता है आपको
आपके मन में कुछ ना हो इनके लिए, या आपको ऐसा लगता हो कि मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस पर्पस से ठीक है, इससे ज्यादा हमको नहीं जाना, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स है भाई। आप हो सकता है इनसे बहुत एडवाइस लेते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, एंड आपको लगता है कि इनका और आपका रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप और इन सब चीज़ों तक ही रह सकता है, लेकिन नहीं, इनका आपके ऊपर बहुत क्रश है। बहुत यहाँ पे लोग, मैंने पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है हाई लेवल सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स कुछ लोग हो सकते हैं। तो या ये वही बंदा है। मैं कुछ कार्ड और लेना चाहूंगी, देखते हैं। लेट्स सी। फेब्रवरी और अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइस। फेब्रवरी एंड अप्रैल, तो कुछ ना कुछ इवेंट है तब फेब्रवरी अप्रैल में। हर्मिट, मैंने कहा ही था ये पर्सन तो ऐसा है। एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपने ना इस पर्सन को मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि दुनिया को देखने का एक बहुत अलग तरीका है, और आपने इस पर्सन को वो सिखाया है। आपने इस पर्सन को सिखाया है कि जब हम अपनी सोल जर्नी पे जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी के जर्नी पे जाते हैं, तो वो दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। आपने इनको ये सिखाया है, और ये बड़े अचंभित है ये चीज़ देख के। ठीक है, तो ये है इनके साथ। मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूंगी गाइज आपके लिए। हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइड करता है, या उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, देखते हैं। इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रुथ। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अगर आप ऐसी किसी पर्सन को जानते हैं, और अगर आप इस इल्यूजन में है कि पता नहीं कि ये पर्सन आपके पर्सन है या नहीं, तो यूनिवर्स का कहना है कि नहीं, ये पर्सन वही है। आप सच से भागो मत, सच को एक्सेप्ट करो। जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी आपकी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगा, और उतना जल्दी ही आप चीज़ों को समझ पाओगे और अपने आप पे और इस रिलेशनशिप पे काम कर पाओगे। ठीक है। एंड गाइस, हम कुछ, अगर आपके मन में कोई सवाल है आप सोच सकते हैं। हम एंजल आंसर से जानेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या, और एंजल्स आपको उस क्वेश्चन का क्या जवाब देना चाहते हैं। तो अरे ये कहाँ से आ गया? द थिंकिंग वुमेन। ओके, सो ज़्यादा सोचते हो आप लोग शायद। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग इतने कोई क्वेश्चन सोचो अपने मन में, और फिर हम देखेंगे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से। लेट्स सी। आप लोगों ने ना ये पर्सन ऐसा है, आप लोगों के मिलने के बाद इसका देखने का, बहुत सारी चीज़ों का नज़रिया चेंज हुआ है इनकी ज़िंदगी में। और हो सकता है कि इंट्यूटिवली आपको भी कुछ फील होता हो, भले ही आप इनको जानते हो ना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हाल फिलहाल में कुछ बहुत चेंज आ रहा है। वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी आपसे मैच हो रही है। लेट्स सी आपके क्वेश्चन का एंजल्स क्या आंसर देते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है कुछ आप कुछ हो आपकी जिंदगी में, एंड आई एम टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव साइन, नॉट नेगेटिव। इफ यू बिलीव, तो अगर आप बिलीव करते हैं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो सकता है आपके क्रश आपको प्रपोज करें। ठीक है, या आपको अपने दिल की बात कन्फेस करे जो इन्होंने नहीं कही है, और फॉरगिवनेस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे माफी की जरूरत है। अगर आपने अपनी जिंदगी में, आपके पास में अगर कुछ ऐसे लोग रहे हैं, और बॉटम ऑफ द डेक है यस, अगर आपकी जिंदगी में पास में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिनको आपने माफ नहीं किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, तो यूनिवर्स की आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अब टाइम आ गया है, आप उनको माफ कर दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। या अगर इस पर्सन ने भी आपको कभी लाइफ में ट्रिगर किया है और आप जानते हैं इनको, तो यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है कि माफ़ी का समय आ गया है, आप माफ़ करें,
ताकि जो डिवाइन टाइमिंग है यूनिवर्स उस पर काम कर सके और जो आप चाहते हैं आपको पूरी तरीके से विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मिल सके। ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 ग्रैटिट्यूड चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, दिस ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ इंट्यूशन, देखते हैं कि आपके क्रश कौन है और क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो, और क्या अभी चल रहा है और क्या हाल फिलहाल वो सोच रहे हैं आपको लेके। ठीक है। सो मैं कुछ गाइस कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी। ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि आपके क्रश कौन है। लेट्स सी। मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं जानते हो इस पर्सन को, और आपका इंट्यूशन भी बहुत तेज है। आपको है ना, अगर कोई भी आपको पसंद करता है या ना पसंद करता है तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है उस पर्सन की एक्टिविटी से या उस पर्सन के हाव भाव से। भले ही वो बोले कुछ और उसका इंटेंशन कुछ और हो, आपको उसके इंटेंशन से पता चल जाता है कि वो पर्सन चाहता क्या और एक्चुअली में वो कितने पानी में है। आपका इंट्यूशन बड़ा तेज है। चलिए लेट्स सी गाइस, मैं पूरे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। क्या आना चाह रहा है? द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, और एक कार्ड मैं और लूंगी, पेज ऑफ कप्स। इस पर्सन को आप जानते हो गाइस। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस। ओके। ये वो पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए, नॉट एवरीबडी, कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स पर्सन हो सकते हैं, एक्स लवर हो सकते हैं, एक्स स्पाउस हो सकते हैं जिनकी शादी हुई थी, अभी आप सेपरेशन में हो। एंड ये पर्सन पहले कैसा था ना, ये पर्सन पहले ऐसा था दैट बहुत ही इनका चाइल्डिश बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर था। हो सकता है आप लोग अगर आप मैरिड थे तो ठीक है, लेकिन अगर आप मैरिड नहीं थे तो हो सकता है आप लोग इनके साथ लिव इन में ही रहे हों। ठीक है। ये आपको लेके पैशनेट तो बहुत था, लेकिन आपको कमिटमेंट आई डोंट थिंक सो इन्होंने दिया है। आप इनको बहुत सुंदर लगते थे। ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे लगते थे, आप बातचीत करने में बहुत अच्छे थे, आप कॉन्फिडेंट बहुत थे, और ये पर्सन इस चीज से बड़ा अट्रैक्ट होता था, अभी भी होता है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है। एंड हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपने एक पॉइंट पे लिव इन में रहने का तय किया हो। ठीक है। आप लोग फिजिकल भी हुए हो, एंड लेकिन मुझे लग रहा है उसके बाद सिचुएशन ऐसी रही थी दैट आपने इनके कमिटमेंट का बहुत वेट किया। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कमिटमेंट देना नहीं चाहते थे, लेकिन इनको हमेशा से ना कमिटमेंट फोबिया एक वर्ड है कुछ लोगों के लिए, कि उनको कमिटमेंट देने से प्रॉब्लम होती है। वो प्यार तो करते हैं लेकिन उनको दिक्कत होती है हम किसी कमिटमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है। मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन हम आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आगे जाके हम आपसे शादी करेंगे। कुछ लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो इस पर्सन के साथ भी यही प्रॉब्लम थी।
आपसे प्यार बहुत करता था लेकिन अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करके रखता था। आप इनके लिए अगर 100% करते थे तो ये आपके लिए 10% करता था। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में। ये वो पर्सन है और ये डेफिनेटली आपके एक्स हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने वाले, अपनी मनमानी करने वाले, एंड चीज़ों से भागने वाले, चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने वाले, ये वो पर्सन है। अब इनका आप बोलोगे कि मैं क्रश कैसे हूं, मैं आप इसलिए हो क्योंकि भाई आपने कोई ना कोई तो फटकार लगाई है इन्हें। या तो आपने डायरेक्टली इनसे मूव ऑन किया है, आपने इनको सीधा ये बोला होगा दैट सी, अगर आप हमारे साथ ठीक से रह सकते हैं तो ठीक है, अगर आप हमें इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं दे सकते तो हमको इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, ठीक है। या तो आपने इनसे बिल्कुल कर दी है बातचीत बंद, या फिर आपने डायरेक्टली मूव ऑन ही कर लिया है। और आपको जब इन्होंने अपनी पावर में देखा, क्योंकि यहां पे मुझे लग रहा है आपने बहुत ज्यादा दिया है इस रिलेशनशिप में इनको स्टार्टिंग में, लेकिन जब आपको वहां से नहीं मिला आपने इंतजार किया इनका, मैं ये तो देख पा रही हूं, ठीक है, आपने इस पर्सन का बहुत इंतजार किया है, लेकिन उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आपकी लाइफ में आया जब आपने कहा बस अब और नहीं हो सकता, और आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया और आप मूव ऑन कर गए हो। तो इस पर्सन ने जब आपको अपनी पावर में आते हुए देखा, जब इस पर्सन ने ये देखा दैट आप कितने पावरफुल हो, इसको लगता था कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इनको लगता था कि आप इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन जब हो गया उल्टा, जब आप छोड़ के चले गए तब इनको आपकी वैल्यू समझ आई है। और तब कहते हैं ना, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी कद्र हमको बाद में पता चलती है, तो ये वही सीन है। आप दोनों के बीच में कोई ना कोई एक साइकिल था, जो साइकिल का एंड हुआ है, आपने इनकी ईगो को तोड़ा है, आपने इनको ये रियलाइज करवाया है कि आपने इनको एक तरह से मिरर दिखाया है कि आप ये मिरर देखो, दिस इज हु यू आर। तो ये वो बंदा है भाई, और इसीलिए आप इनका क्रश हो, क्योंकि ये आपको अब अपनी पावर में देखता है, ये आपको देखता है आप अपनी जिंदगी में कितना अच्छा कर रहे हो, आपको इनकी जरूरत नहीं है, ये देखता है। ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करता है सोशल मीडिया पे, या अगर आप कोई पब्लिक फिगर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तब भी ये किसी ना किसी तरीके से तो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हो। खुद सामने से नहीं आएगा ये, खुद सामने से नहीं आएगा, किसी और के थ्रू ये पता लगवाने की कोशिश करता है कि आप क्या कर रहे हो। और अगर ये आपकी इनसे बातचीत हो रही है, वैसे मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर हो रही है तब भी ये पर्सन ऑन एंड ऑफ पे अभी भी बात करता होगा। ये डायरेक्टली आपको सामने से आके बोलने वाला नहीं है, ये आपको या तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, या फिर एज अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल फ्रेंडशिप या हाय हेलो टाइप्स ही बात होती होगी आपकी, इससे ज्यादा नहीं। और इसीलिए आप इसको इतने अट्रैक्टिव लगते हो कि इसने आपको देख लिया है कि आप हो क्या एक्चुअल में। और ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है दैट आप अगर शादीशुदा हो, अगर आप हैप्पीली मैरिड हो, तो आपके हस्बैंड ही आपके ऊपर क्रश करते हैं। ठीक है, आपके अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो जी हाँ, आपके हस्बैंड का ही क्रश हो आप। और भले ही वो आपसे ये चीज़ बोले या ना बोले, अपने इमोशंस को वो गार्ड करके रखते हैं। हो सकता है आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी ना करते हो, शायद वो बताते भी ना हो कि आप उनके लिए क्या मैटर करते हो, लेकिन भाई हो, आप उनका क्रश हो, और वो आपकी तरफ मेंटली ही नहीं बल्कि इमोशनली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके हस्बैंड का ही भाई क्रश हो आप। आपके हस्बैंड ऐसे हैं कि वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखना चाहूंगी। भले ही थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा आप में, मैं ये नहीं तो देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन
आपके हस्बैंड आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप ये इस डिलेमा में हो कि पता नहीं हमारे हस्बैंड हमको प्यार करते हैं या नहीं, तो नहीं जी, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड मैं और लूंगी। अगेन एम्प्रेस आया है हमारे पास। सी, मैं क्या बोलूं अब। टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सी भाई, ये पर्सन तो, अगर आप लोग एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। अगर आप लोग मैरिड हो रही रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, आपको बहुत अपना सोलमेट समझते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत एज रिस्पेक्ट के औहदे से देखते हैं, ठीक है। और जिस एक्स की मैं बात कर रही थी, जिन लोगों के साथ इससे पहले वाला सिचुएशन रेजोनेट हुआ है, उन लोगों के लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो आपका क्रश है आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन अब वो आपके ऊपर है, आप इनको चांस देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है। सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है गाइस, एंड वी हैव नो राइट टू जज एनीवन, ठीक है ना। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैंने क्या कहा था कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस। बहुत बहुत बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ आपको, डोर टू रोमांस। सो वी हैव नंबर 33, वी हैव 3। सो आपको रेपिटेटिव नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ठीक है। एंड वी हैव 3, वी हैव 3, वी हैव 3। यहाँ पे तो भाई बहुत ज़्यादा यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा है आपकी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। जो आपके पर्सन है, जो पास्ट पर्सन है आपके, वो आपको अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बार जो सिचुएशन होगी वो आपके हाथ में होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस बार यू विल चूज वेदर यू वांट टू एक्सेप्ट देम और नॉट। एंड जो अगर आपके हस्बैंड है, जिन लोगों के लिए, तो भाई वो तो फिदा है आप पे, क्या ही बोलूँ मैं, कार्ड्स आपको दिख ही रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, भले ही वो कहते ना हो, लेकिन मन में उनके लिए, आपके लिए बहुत प्यार है। लेट्स सी, दी हैंगमैन। मैंने कहा था ना, भले ही वो बोले ना, लेकिन मन में उनके लिए बहुत प्यार है। मैं कुछ यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूँगी आपकी करंट सिचुएशन को लेके। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है, क्या आपको सलाह देता है। एंड गाइस, एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी, आप लोग जनरल लिखा करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मुझे ऐसा लगा आपको बोलना चाहिए, इसलिए मैंने बोला लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है भाई, आप अपनी पावर में हो, जो भी कोई ये रीडिंग देख रहा है, आप अपनी ज़िंदगी जियो, एंड चीज़ें वैसे ही अनफोल्ड होंगी जैसे आप चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप सिर्फ जनरल लिखो और अपनी ज़िंदगी जियो, ओके। ऑल्सो गाइस, मैं कुछ एंजल ओके मैं कुछ एंजल आंसर से कुछ, अगर आपके मन में कोई सवाल है आप सोच सकते हो, और फिर हम उसके बाद देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। बाय द वे, हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक कम्युनिकेट क्लियरली आया था, तो मैंने आपसे कहा था आपके पास पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो कम्युनिकेशन आ सकता है आपकी तरफ। आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हो, और हम देखेंगे एंजल्स और यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं, ठीक है जी। लेट्स सी, रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर पॉजिटिव रह रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं रह रहे हो तो रहना शुरू कर दो, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहोगे तभी आपको आपकी सिचुएशन में सक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड क्योंकि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम होते हैं, हम वो अट्रैक्ट नहीं करते जो हम चाहते हैं। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन खुद नेगेटिव होगे, तो अच्छा रिलेशनशिप कहाँ से आएगा, आप खुद तो नेगेटिव हो।
तो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप हो। तो अब पहले वैसे बनो जो चीज़ चाहिए, ठीक है, और फिर वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आएगी। एंड रोमांस। सो यूनिवर्स आपके सवाल के जवाब के लिए कह रहे हैं आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। सक्सेस एंड रोमांस विल बी कमिंग इन टू योर लाइफ। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है फिर से, कम्युनिकेट क्लियरली। सो नो डाउट कम्युनिकेशन आ रहा है आपके पास, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, जो आप चाहते हो, ठीक है। एंड प्रॉबेबली मुझे लग रहा है आपका क्रश आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे। सो बी रेडी, ठीक है। एंड ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इंट्यूशन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।